Hello students, how are you? Welcome in my class. स्टूडेंट्स, आज हम आपको टॉपिक पूर्णांक के अंतर्गत पूर्णांक संख्याओं का जोड़ और घटाना बताएंगे। जोड़ और घटाने के प्रश्न आमतौर पर आप लोग गलत कर देते हो। कब? जब पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक मिल जाते हैं तो उसमें आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो कि कैसे इन प्रश्नों को हल करें। तो आज के टॉपिक में हम आपको इन्हीं प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। तो बच्चों, इन प्रश्नों को हल करने से पहले हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि चिन्हों का जो गुणा होता है प्लस, ये देखिए प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, इसी प्रकार से ऋण गुणा ऋण क्या होता है प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, माइनस गुणा प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो ये आपको सबसे पहले ये अपने ध्यान में रखना है। प्लस प्लस का प्लस, माइनस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज हम आपको इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है वो बताएंगे। पहले टाइप 1 में देखिए, प्रकार 1 में कैसे प्रश्न है। जैसे हमने बच्चों पहला प्रश्न किया 5 धन 7, तो ऐसे प्रश्न तो हम करते आते हैं, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 होगा, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हम लेते हैं धन 5 धन 7। अब इसका क्या होगा? तो हम आपको पहले बता चुके हैं, अगर किसी अंक के आगे कोई चिन्ह ना हो तो हम उसे धन मानते हैं। तो ये भी ऊपर ही की तरह प्रश्न हुआ, 5 धन 7 बराबर 12। तीसरा प्रश्न अब इसमें हल कर लेते हैं हम, धन 8 ब्रैकेट बंद धन 12, ये प्रश्न है। तो इसको हम सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 धन 12। तो 8 में 12 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 20। कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी प्रकार से चौथे टाइप के प्रश्न में अगर हम लिखते हैं 9 धन 5, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम इसे ऐसे लिखें 9 धन 5, तो 9 और 5 कितना हो गया? 14। ओके बच्चों, अब हम आपको टाइप 2 प्रकार 2, ये है ऋण 6 ऋण 2, -6 -2। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? दोनों अंक माइनस में है, दोनों इंटीजर्स माइनस में है, तो ये प्लस हो जाते हैं। तो ऋण 6 और ऋण 2 कितना हो जाएगा? 8। लेकिन इनके आगे किसका चिन्ह है? ऋण का चिन्ह, माइनस का चिन्ह है, ये हो जाएगा ऋण 8। ओके, इसी तरीके से ये देखो ऋण 8 ऋण 8, तो दोनों जो अंक है ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ जाएंगे, तो 8 और 8 16, और उसके आगे किसका चिन्ह लग जाएगा? ऋण का चिन्ह लग जाएगा। इसी तरीके से अब हम इसको हल करेंगे, ऋण 3 धन ऋण 12। अब तुम्हें बताया, हम पहले बता चुके हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऋण 3 को हम ऋण 3, धन ऋण का क्या हो जाता है? धन ऋण का हो जाता है बच्चों ऋण 12। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऋण 3 और ऋण 12, तो ये जुड़ जाएंगे, 12 और 3 15। हमने 15 लिख दिया और आगे से किसका चिन्ह लगा देंगे? ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक बन जाएगा ऋण 15। इसी तरीके से ऋण 6 अब यहाँ पे धन ऋण का क्या हो जाएगा? ऋण 3, तो ये
क्या हो जाएगा, ऋण 6 ऋण 3 बराबर गुणा जुड़ जाएंगे धन, चिन्ह आ जाएगा ऋण 9। तो अब हम आपको इसके बाद टाइप 3 के जो प्रश्न करने हैं हम किस प्रकार से हल करते हैं वो बताते हैं। अब देखिए, हेलो बच्चों, टाइप 3 में 8 ऋण 5। तो 8 क्या है बच्चों, कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ये धन 8 ऋण 5, तो ये क्या हो जाएगा, धन ऋण का ऋण। ये जो पूर्णांक है, अंक है, ये आपस में घट जाएंगे। तो ये क्या है, 8 ऋण 5। तो 8 में से 5 घटेगा, कितना बचा, 3। अब किस कौन सी बड़ा अंक है, 8 बड़ा अंक है। तो 8 के आगे कौन सा चिन्ह है, धन चिन्ह है। तो हो जाएगा 3, या हम इसे धन 3 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न है, ऋण 5 धन 8। तो माइनस प्लस है तो ये आपस में घट जाएगा। घट जाएगा तो हमने 8 में से 5 घटाया, कितना आया, 3। लेकिन कौन सा पूर्णांक बड़ा है, धन 8 वाला पूर्णांक बड़ा है। तो इसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, धन, धन 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऋण 8 धन 3, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऋण और धन है तो आपस में घट जाएंगे। तो 8 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 5। अब देखने वाली बात है, कौन सा अंक बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 के आगे किसका चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है। तो यहाँ हम ऋण का चिन्ह लगा लेंगे, ऋण 5। अब अगला प्रश्न देखिए, ऋण 7 धन 2। इसी प्रकार से है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 में से हम 2 को घटा देंगे तो क्या आया, 5। और कौन सा अंक बड़ा है, 7 बड़ा है। 7 के आगे तो कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह। तो ये हो जाएगा ऋण 5। इसी प्रकार से अगला देखिए, 12 ऋण 10। तो 12 कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, कोई चिन्ह नहीं है। तो धन 12 ऋण 10। तो धन और ऋण आपस में घट जाएंगे। तो हम 12 में से 10 घटाएंगे, क्या आएगा, 2। 2 आ गया। अब 12 बड़ा अंक है तो धनात्मक पूर्णांक है, धन 2 भी लिख सकते हैं, या ऐसे सिंपल 2 भी हम लिख सकते हैं। अब अगला देखिए, ऋण 10 धन 3। अब ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक है। तो 10 में से 3 घटाएंगे हम, क्या आएगा, 7। कौन सा पूर्णांक बड़ा है, ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है। तो 7 के आगे हम ऋण लगा देंगे, ऋण 7। इसी प्रकार से ऋण 7 धन 9। तो ये प्रश्न भी क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। तो 9 में से हम 7 घटाएंगे, क्या जाएगा, 2। तो अब चिन्ह कौन सा लगेगा, धनात्मक पूर्णांक का, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बड़ा है, 9 है। तो इसको या हम धन 2 भी लिख सकते हैं, या हम 2 भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे धन 15 ऋण 15। तो धन और ऋण पूर्णांक है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 15 में से 15 घटेगा, 0। 0 क्या है बेटा, न्यूट्रल है, ना ये धनात्मक होते हैं ना ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब आप देखिए टाइप 4, चौथा प्रकार, धन 5 ऋण धन 5। अब इसको अगर हम लिखते हैं, 5 को हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, 5 भी तो लिख सकते हैं। 5 ऋण धन का क्या होता है, हमेशा ऋण होता है, ऋण 5। तो क्या हो जाएगा, ये धन ऋण ऋण। तो 5 में से 5 घटा, क्या आएगा, 0। इसी प्रकार से देखिए धन 6, हम इसे धन 6 को 6 भी लिख सकते हैं। धन ऋण का ऋण, ऋण 8। तो ये भी घट जाएगा। तो देखिए 8 में से 6 घटा, क्या आएगा, 2। तो कौन सा पूर्णांक बड़ा है, ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है, ऋण 8 है। तो आगे से चिन्ह लग जाएगा 8। इसी तरीके से इस प्रश्न को देखिए, ऋण 8 ऋण 4। तो देखिए हम ऋण 8 को हम ऋण 8 ही लिखेंगे, और ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन, धन 4। तो ये भी आपस में घट जाएंगे। 8 में से 4 घटाया, कितना आया, 4। कौन सा पूर्णांक लगेगा, ऋणात्मक पूर्णांक का चिन्ह लगेगा। तो ये आ जाएगा ऋण 4। इसी प्रकार से ऋण 9 ऋण धन 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऋण 9
धन ऋण का ऋण 3, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण ऋण है तो आपस में जुड़ जाएंगे, 9 और 3 12, और आगे से दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है तो कौन सा चिन्ह आएगा, ऋण का चिन्ह आएगा, ऋण 12। इसी प्रकार से इसे देखिए, ये है धन 12, इसको हम 12 भी लिख सकते हैं। अब ऋण ऋण का क्या हो जाता है, हमेशा धन हो जाता है, तो धन 4, तो 12 और 4 कितना हो गया बच्चों, 16। ये धनात्मक धन 16, या इसे 16 भी हम कह सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप 5 में, प्रकार 5 में। तो इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, आपको अब इन प्रश्नों को हल करना हम सिखाते हैं कि इन प्रश्न टाइप 5 के अगर प्रश्न आते हैं तो हम उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई प्रश्न है 6 धन 3 धन 8 धन 9, तो सारे जितने भी ये पूर्णांक हैं सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है तो धन 6 धन 3 धन 8 धन 9। अब जोड़िए इसे, क्या हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 8 कितना होगा, 17, 17 और 9 कितना होगा बच्चों, 26। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 26। ओके। अब देखिए, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, अब देखिए, ऋण 3 ऋण 4 ऋण 8 ऋण 7। अब देखिए, इसमें जितने भी पूर्णांक हैं सारे क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋण 3 ऋण 4 ऋण 8 ऋण 7। तो आप पहले से जानते हैं जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं ये भी आपस में जुड़ जाते हैं, तो जोड़िए इसे, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 7 कितना हो गया, 22। तो हमने लिख दिया 22। अब आपको क्या बताया था, ऋणात्मक पूर्णांक है तो हम आगे से ऋण का चिन्ह लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 22। अब एक तीसरे टाइप का प्रश्न हम आपको बताते हैं। तीसरा देखिए, इसमें ऋण 3 ब्रैकेट ऋण 3 धन ऋण 2 ब्रैकेट बंद धन ऋण 4 ब्रैकेट बंद धन ऋण 3। देखिए, ये हमने प्रश्न हल करना है। अब हम कैसे हल करेंगे, अब हम इसको ऋण 3 लिखेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण, ऋण 2 धन ऋण का ऋण, ऋण 4 धन ऋण का ऋण 3। तो हमें सारे ऋणात्मक पूर्णांक मिल गए, ऋण 3 ऋण 2 ऋण 4 ऋण 3। अब जोड़िए इसे, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 3 12। तो क्या हम क्या लिख लेंगे, 12 लिखेंगे और आगे से ऋण का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 12। इसी तरीके से हम चौथा एक प्रश्न देखते हैं। धन 6 धन 3 धन 5 धन 8। ये देखिए, ये हमने एक प्रश्न लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, सब धनात्मक पूर्णांक है। देखो, हम इसे लिख सकते हैं 6 या धन 6 भी लिख सकते हैं। अब धन धन का क्या हो गया, धन, धन 3 धन 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 का धन, धन 5, यहाँ पे भी प्लस प्लस का प्लस 8। तो आप जोड़िए इसे, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 और 5 14, 14 और 8 बताइए कितना हुआ, जल्दी जोड़िए जल्दी, कितना हुआ, 14 और 8 22। तो सब धनात्मक पूर्णांक है, तो आगे से आगे या तो हम धन 22 लिखें या तो केवल 22 भी रहने दें, तो हमारा प्रश्न क्या होगा, सही होगा। अब हम इसके बाद आपको छठा प्रकार के प्रश्न हल करने बताते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का प्रश्न आ गया तो हम कैसे हल करेंगे। आइए उसको भी हम सीख लेते हैं कि छठवें प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो बच्चों हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे उन प्रश्नों को। अब हमारे पास संसाधन
बहुत कम है, लॉकडाउन का टाइम है, संसाधन सीमित है, व्हाइट बोर्ड छोटा है, तो तुम्हें भी दिक्कत आ रही होगी और हमें भी पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे पास घर में व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा है। अब प्रकार 6 देखिए, प्रकार 6। अब अगर हमारे पास एक प्रश्न आता है सॉल्व करने को, पहला देखिए, 6 धन 4 ऋण 3 ऋण 5 धन 3। इस तरह का अगर प्रश्न हमारे पास सॉल्व करने को आ गया तो हम कैसे करेंगे? अब हमें इसमें क्या देखना है, हमारे पास कौन कौन से धनात्मक पूर्णांक हैं और कौन कौन से ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो हम पहले धनात्मक पूर्णांक को लेंगे। धनात्मक पूर्णांक 6 धन 4 धन 3। अब धनात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ जाएंगे, 6 और 4 10, 10 और 3 13। तो या धन 13 लिखिए या 13 लिखिए, बात एक ही है। अब ऋणात्मक पूर्णांक भी जुड़ जाते हैं, तो ऋण 3 और ऋण 5 कितना हो गया, ऋण 8। अब देखिए धन और ऋण आपस में क्या होगा, घट जाएंगे। तो 13 में से 8 घटाया, कितना बचा, 5। और कौन सी डिजिट का आगे धन है, 13 के आगे धन है, तो हम क्या लगा देंगे, इसके आगे धन का चिन्ह लगा देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों धन 5। इसी तरीके से एक प्रश्न चलिए हम और लेते हैं। ऋण 8 धन 5 ऋण 2 धन 4 ऋण 5। अब देखिए कोई पूर्णांक धनात्मक है, कोई पूर्णांक ऋणात्मक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे। देखो ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या क्या है, ऋण 8, ये है ऋण 2, ऋण 4। तो हम इनको ऋणात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 8 और 2 10, 10 और 5 15, ऋण 15 धन। अब धनात्मक पूर्णांक 5 और 4 9। तो ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक आपको बता चुके हैं क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 15 में से 9 घटाया, कितना बचा, 6। और इसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, बड़ा पूर्णांक क्या होना है, ऋणात्मक है, तो इसके आगे लग जाएगा ऋण 6। ओके बच्चों, अब देखिए एक प्रश्न हम और लेते हैं, तीसरा प्रश्न। ब्रैकेट ऋण 6 धन ऋण 2 ब्रैकेट बंद ऋण 3 ब्रैकेट बंद धन और धन 7। अब देखिए हम इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ऋण 6 धन ऋण का ऋण, ऋण 2 धन धन का, यहाँ पे ऋण ऋण का धन, धन 3 धन धन का धन 7। अब इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, धनात्मक पूर्णांक आपस में हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ऋण 6 ऋण 2 ऋणात्मक पूर्णांक है, इन्हें आपस में हमने जोड़ लिया, तो क्या हो गया, ऋण 8। और जो धनात्मक पूर्णांक है उनको भी हमने आपस में जोड़ लिया, धन 3 और धन 7, तो कितना हो गया, 10। अब दोनों पूर्णांक कैसे हुए, एक ऋणात्मक पूर्णांक है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 10 में से 8 घटा, कितना है बच्चों, 2। और कौन सा चिन्ह आएगा आगे से इस पूर्णांक के आगे, धन का, क्योंकि धनात्मक जो पूर्णांक है वो कितना है, 10 है, वो बड़ा है, तो ये आ जाएगा धन 2 या 2। अब एक प्रश्न हम और ले लेते हैं, चलिए इसे मिटा देते हैं। देखिए धन 8, चौथा प्रश्न है ये, धन 8 ब्रैकेट बंद ऋण 8 ब्रैकेट बंद ऋण धन 5 ब्रैकेट बंद ऋण 5 ब्रैकेट बंद। अब इस प्रश्न को हमने हल करना है, तो इसे चलिए सिंप्लीफाई करें। अब देखिए धन 8, तो धन 8 हम 8 भी लिख सकते हैं। ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन, धन 8, यहाँ पे ऋण धन का ऋण 5 धन धन का धन 5। अब देखिए हमारे पास कितने पूर्णांक मिले, धनात्मक पूर्णांक 8,
ये पूर्णांक धनात्मक 8, ये पूर्णांक धनात्मक 8, तो इन्हें जोड़ी 8 और 8 16, तो 16 5 अच्छा 21, 21। अब ऋणात्मक पूर्णांक एक ही है, ऋण 5, तो ये धन 21 और ऋण 5, तो ये भी आपस में घट जाएंगे। तो 21 में से 5 घटाओ, कितना होगा बताओ, कितना होगा 16। तो 16 भी, क्योंकि 21 धनात्मक पूर्णांक है तो 16 का या तो हम धन 16 कहें या तो 16 भी लिखें तो हमारा प्रश्न सही होगा। तो बच्चों इस वीडियो के बाद हम आपको कुछ प्रश्न होमवर्क के लिए करने को देंगे। आशा है आप होमवर्क पूरा करके हमें जरूर भेजें, जिससे हमें समझ में आए कि तुम इन प्रश्नों को अब हल कर पा रही हो। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय।